सलाम प्रणाम। मैं रमीज़ खान, इंदौर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। आज आपके बीच कुछ बातों को लेकर आया हूँ। पिछले 2 महीनों से इस देश की जनता इस सरकार को सहयोग करते हुए लॉकडाउन का पालन कर रही है। जैसे निर्देश मिल रहे हैं उन सब पे अमल कर रही है। इस सरकार का हर मुमकिन साथ इस देश की जनता ने दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और देना भी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों के अंदर एक दूसरे का साथ ज़रूर देना चाहिए। राजनीति से हटकर, बुराइयों और मतभेदों को भुलाकर हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इसलिए कि इस पूरी दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है। इस बीमारी में हम एक दूसरे के साथ खड़े। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियों के लिए वक्त की जो सरकार है वो जिम्मेदार नहीं? क्यों एक परिवार अपने घर को, या जहाँ पर वो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए गया था, उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गया? क्यों कोई व्यक्ति रोड पर मरा पड़ा एक जानवर को खाने के लिए मजबूर हो गया? क्यों एक व्यक्ति जो पैदल सफ़र कर रहा था, जिस जगह से वो काम करने गया था, वहाँ से अपने गांव की तरफ जाते वक्त हताश होकर क्यों ट्रक जो रोड पे आ रहे ट्रक के सामने कूदकर उसने अपनी जान दे दी? क्यों क्यों हजारों, लाखों, करोड़ों लोग अपनी जान की और संक्रमण की परवाह किए बगैर अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं और ट्रॉलियों में और ट्रकों में ठूस ठूस के जा रहे हैं, या पैदल जा रहे हैं, साइकिलों से जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं? क्यों? इन सारे सवालों के पीछे क्या वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है? यह है अविश्वास, यह है भय, यह है खोखले वादे, और यह है आपकी जो नीति है। नोटबंदी के समय, 51 दिन की नोटबंदी के समय 71 मरतबा अपने फैसले बदलने वाली ये सरकार इस 60 दिन के लॉकडाउन के अंदर ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि एक परिवार अपना गुजारा कैसे करेगा। ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि उनके इलाज कैसे होंगे। ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि जो जा रहे हैं उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और क्वारंटाइन करने की क्या व्यवस्था है। ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि कोई अगर कहीं पर फंसा हुआ है तो उसके खाने की क्या व्यवस्था है। ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि आने वाले समय के अंदर वो कैसे गुजारा करेगा। ये लूट मार क्यों मच रही है? ये भय के वजह से मच रही है। भय या अविश्वास ये सरकार जो है लोगों के दिलों में बिठा दिया है इसने। मैं इस देश की सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि लोगों के मन में भरोसा पैदा करें, वो विश्वास पैदा करें, और वो विश्वास किसी विजन से आता है, किसी स्कीम से आता है, किसी योजना से आता है। न्याय योजना सुनिश्चित करती है कि हर गरीब परिवार को प्रति माह 7,500 रुपये 6 महीने तक के लिए दिए जाएं। हर मध्यम वर्गीय परिवार को 10,000 रुपये महीना दिया जाए। हर किसान की फसल का उचित मूल्य मिले, उसको फसल बेचने की व्यवस्था की जाए। हर मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे की फीस के लिए को लेकर जो चिंतित है, उसके लिए कोई कदम उठाए, उसकी फीस माफ़ करें। हर ऐसा व्यक्ति जो छोटे छोटे उद्योग और व्यापार लेके बैठा है, उसको कहीं ना कोई रिलैक्सेशन दे, जिसके चलते उसके दिल में जो अविश्वास और जो भय आने वाले समय को लेकर और अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है उसको लेकर जो है वो दूर हो। ये जब ही होगा जब ये सरकार अपने कान खोलेगी और आँख खोलेगी। लॉकडाउन एक टेम्परेरी व्यवस्था है जो आपको समय देता है दूसरी व्यवस्थाओं को करने का। आपको पर्याप्त 60 दिन का समय मिला है। ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक सामने नहीं आई जो दिलों के अंदर भरोसा, यकीन, विश्वास पैदा करे कि उनके साथ गलत नहीं होगा, और आने वाले समय में उनकी चिंता इस सरकार को है और उसने कोई व्यवस्था करी। मनरेगा को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन के लिए करा जाए, और सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाजों की बेहतर व्यवस्था हो। लॉकडाउन के इतने मुश्किल समय में प्राइवेट हॉस्पिटल 14-14 लाख, 4-4 लाख रुपए के बिल कैसे थमा सकते हैं, इनको रेगुलेट किया जाए और इस जनता के बीच में विश्वास पैदा करने का काम करे सरकार। इसी आग्रह को लेकर मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में आपके बीच आया हूं, और इस देश के हर एक जिम्मेदार नागरिक से निवेदन करता हूं कि अपनी बातों को
किसी भी पटल पे किसी भी माध्यम से उठाएं और इनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करें, वरना आने वाला समय बहुत वो है। सत्ता को पाने के चक्कर में पहले ही लॉकडाउन को लेट करके इस देश की में महामारी फैला दी गई है। सही समय पे अपने ही विरोधी दल के एक नेता माननीय राहुल गांधी जी की बात अगर मान ली जाती और समय पे लॉकडाउन किया जाता तो ये परिस्थितियां नहीं होती। आज दोबारा से उसी स्वभाव का परिचय देते हुए कांग्रेस के द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया था न्याय योजना। अगर आप इस गंदी राजनीति से उठकर मनभेद और मतभेद दूर कर कर एक अच्छे विचार को अमल करें, जिससे इस देश की जनता सर्व हो रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सब इस बात की का आह्वान करें, निवेदन करें, सरकार का ध्यान आकर्षित करें, उसको अमल में लाएं। इससे अविश्वास खत्म होगा और प्रवासी मजदूरों की जो निरंतर मौतें हो रही हैं, दुखद मौतें हो रही हैं, इस पर अंकुश लगेगा और मध्यम वर्गीय परिवार को एक राहत की सांस और भविष्य अपना सुरक्षित दिखेगा। यही इस देश की सच्ची सेवा और मानव सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्षों में मुलाकात होती रहेगी। आपका रमीज खान। जय हिंद।